हरज्ञान, सहायक प्रवक्ता, हिंदी विभाग, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय जींद, कक्षा स्नातक प्रथम वर्ष, द्वितीय सत्र, विषय हिंदी, उपविषय कृष्ण काव्य परंपरा और प्रवृत्तियाँ। हिंदी साहित्य में ज्यों ज्यों आदिकाल का ह्रास हुआ त्यों तो भक्ति काल का विकास हुआ। जब भारतीय शासकों के द्वारा हाथ में तलवार उठाकर युद्ध भूमि में जाकर विदेशी आक्रांताओं का सामना करने की क्षमता न रही तो वे युद्ध भूमि से अपने राजमहल में लौट आए और मुख्य द्वार को बंद कर प्रभु भक्ति में लीन हो गए। कहा जाता है यहीं से भारतवर्ष में भक्ति का आविर्भाव हुआ। एक और किंवदंती के अनुसार कहा जाता है कि भक्ति का जो प्रादुर्भाव है वो दक्षिण भारत में हुआ था। एक उक्ति भी चरितार्थ होती है, भक्ति द्राविड़ उपजी लाए रामानंद, और कहा जाता है उसके बाद उसका प्रचार प्रसार उत्तर भारत में भी हुआ। भक्ति की ये धारा आगे चलकर दो भागों में विभाजित हो गई, निर्गुण काव्य धारा और सगुण काव्य धारा। निर्गुण काव्य धारा में निराकार भगवान की उपासना पर बल दिया गया और सगुण काव्य धारा में साकार प्रभु की उपासना पर बल दिया गया। निर्गुण काव्य धारा भी आगे चलकर दो भागों में बट गई, संत काव्य धारा और सूफी काव्य धारा। संत काव्य परंपरा का प्रतिनिधित्व महाकवि कबीर ने किया और सूफी काव्य धारा का मलिक मोहम्मद जयसी ने। ये सगुण काव्य धारा भी आगे चलकर कृष्ण काव्य धारा और राम काव्य धारा में विभाजित हो गई। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल का जो समय सम्मत 1375 से सम्मत 1700 तक स्वीकार किया है। भक्तिकालीन परंपरा व प्रवृत्तियों को इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है। कृष्ण काव्य परंपरा में सभी कवियों ने वासुदेव और देवकी द्वारा जन्मित व नंद और यशोदा द्वारा पालित प्रभु श्री कृष्ण की महिमा का काव्यात्मक रूप से गुणगान विभिन्न स्वरूपों के माध्यम से किया है। कृष्ण काव्य परंपरा में गुरु वल्लभाचार्य और गुरु विठलनाथ की जो शिष्य परंपरा का इस काव्य धारा में अहम योगदान रहा, जिनमें महाकवि सूरदास, नंददास, कृष्णदास, परमानंददास, कुंभनदास, चतुर्भुजदास, छीत स्वामी और गोविंद स्वामी, इनको अष्टसाप काव्य परंपरा के कवि भी कहा जा सकता है। अष्टसाप काव्य धारा के जो कवि हैं उनका नाम कृष्ण भक्ति धारा में बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। इनके अतिरिक्त राधा वल्लभ संप्रदाय, गौंडीय संप्रदाय, विष्णु संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय व रसखान और मीरा का नाम भी उल्लेखनीय है। हिंदी साहित्य में रचित कृष्ण भक्ति काव्य की सामान्य प्रवृत्तियाँ निम्नलिखित। नंबर 1, गुरु की महत्ता पर बल। संत कवियों की भांति कृष्ण काव्य परंपरा में शामिल कवियों ने भी गुरु को बड़ा मान सम्मान दिया है। उन्होंने अपने आराध्य देव को ही गुरु की संज्ञा से अलंकृत कर उनसे अपने सुखमय जीवन की उम्मीद जग जाहिर की। इस विषय पर सूरदास ने स्वीकार किया है। गुरु बिन ऐसी कौन करे, माला तिलक मनोहर बाना, ले सिर छत्र धरे। अर्थात गुरु की दया दृष्टि से ही मनुष्य समृद्ध और खुशहाल जीवन व्यतीत कर सकता है। विशेषता नंबर 2, सगुण उपासना अर्थात सगुणोपासक। कृष्ण काव्य परंपरा का गुणगान करने वाले कवियों ने प्रभु श्री कृष्ण के साकार अर्थात सगुण रूप को काव्यात्मक दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया है। इस विषय पर सूरदास का यह पद देखिए। अविगत गति कछु कहत न आवै, रूप रेख गुण जाति जुगति, बिनु निरालंब कित धावे, सब विधि अगम विचार ही, ताते सूर सगुण लीला पद गावे। अर्थात साकार भगवान के रूप में इन्होंने ये माना है कि भाई सूरदास के अनुसार निर्गुण को भ्रमित मानकर सगुण प्रभु की महिमा का गुणगान किया गया है।
नंबर 3, बाल लीलाओं का चित्रण। तत्कालीन कृष्ण भगत कवियों ने कृष्ण काव्य में प्रभु श्री कृष्ण की लोक रंजनकारी लीलाओं का गुणगान कर राधा और अन्य गोपियों से प्रभु श्री कृष्ण के प्रणय संबंधों को महत्व दिया। साथ में प्रभु श्री कृष्ण की प्रेम लीला को माधुर्य भाव से व कृष्ण की क्रीड़ा शतलों का भी विस्तृत वर्णन को महत्व दिया। इसके अतिरिक्त प्रभु कृष्ण की लीलाओं को वात्सल्य, बाल रूप, किशोर अवस्था, युवा अवस्था और लोक रक्षक के रूप में भी विस्तृत चित्रण किया है। नंबर 4, वात्सल्य वर्णन। तत्कालीन परिवेश में प्रभु श्री कृष्ण संबंधित साहित्य में वात्सल्य वर्णन का अलग ही महत्व है। महाकवि सूरदास ने बाल श्री कृष्ण और माता यशोदा की वार्तालाप को बड़े वत्सल भाव से दर्शाया है। और जब एक विषय प्रसंग के माता यशोदा बाल श्री कृष्ण से कहती है कि बेटा, दूध अमृत होता है और इसके पीने से जो चोटी है, शिखा है, वो बढ़ती है और जिसकी शिखा जितनी लंबी होती है वो उतना ही विद्वान होता है। तो बाल सुलभ रूप में प्रभु श्री कृष्ण माता यशोदा से कहते हैं, मैया कबू बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोही दूध पीवत, यह आजू है छोटी। अर्थात सूरदास ने अपने साहित्य में वात्सल्य वर्णन को बड़े सजग रूप से प्रस्तुत किया है। नंबर 5, श्रृंगार भावना। कृष्ण काव्य परंपरावादी कवियों ने प्रभु श्री कृष्ण और राधा व श्री कृष्ण व गोपियों के मध्य संयोग और वियोग प्रेम भाव को श्रृंगारिकतापूर्ण व्यक्त किया है। एक पद के माध्यम से, बूझत श्याम कौन तू गोरी, कहाँ रहत काकी तू बेटी, देखी नहीं कभी बिरज की खोरी। इसमें प्रभु श्री कृष्ण और राधा के जो संयोग मिलन के बारे में इसमें बताया गया है, जहाँ संयोग श्रृंगार की झलक दृष्टिगोचर होती है। नंबर 6, अवतारवाद की भावना। कृष्ण भक्तों के लिए श्री कृष्ण विष्णु के अवतार हैं और प्रभु श्री कृष्ण को कहा जाता है कि वो 16 कलाओं से संपन्न है। भक्तों की साधना का लक्ष्य कृष्ण की अवतारी रूप की लीलाओं में प्रविष्ट होकर कृष्ण में हो जाना है। कृष्ण में हो जाना ही मुक्ति का रास्ता है। अतः कहा जा सकता है कि कृष्ण भक्त कवियों ने अवतारवाद की भावना से प्रेरित होकर प्रभु श्री कृष्ण संबंधी साहित्य का सृजन किया। नंबर 7, भ्रमर गीत सार। कृष्ण काव्य धारा में भ्रमर गीत सार अन्योक्तिपरक काव्य माना जाता है। इसमें पदों के माध्यम से निर्गुण और सगुण भक्ति का विवाद दिखाकर निर्गुण पर सगुण भक्ति की विजय व श्रेष्ठता का प्रतिपादन किया गया है। भक्ति भ्रमर गीत में व्यंग्यात्मकता, प्रतीकात्मकता तथा लाक्षणिकता के कारण भ्रमर गीत हिंदी काव्य की अनमोल निधि स्वीकार की गई है। भ्रमर गीत के बारे में कहा जाता है कि सूरदास तथा नंददास का भ्रमर गीत सार हिंदी साहित्य में अद्वितीय है। भ्रमर गीत सार में प्रभु श्री कृष्ण अपने मित्र उद्धव को गोपिकाओं की प्रेम परीक्षा के लिए ब्रज में भेजता है और वहाँ पर गोपिकाएं उद्धव को भंवरा कहकर संबोधित करती हैं। कवि ने इन्हीं भावनाओं को भ्रमर गीत के माध्यम से प्रस्तुत किया है। नंबर 8 और अंतिम प्रवृत्ति अर्थात विशेषता, भाषा शैली। कृष्ण काव्य परंपरा में वर्णित कवियों की भाषा सरल, स्पष्ट, प्रभावशाली, लोक भाषा से युक्त, चुटीली, मार्मिक, हृदय स्पर्शी, मुहावरेदार, लोकोक्तिपूर्ण ब्रज भाषा रही है। उनके काव्य में काव्य के सभी अंग अर्थात काव्यांग देखने को मिलते हैं, जैसे छंदों में चौपाई, कवित्त, सवैया, छप्पय, गीतिका, दोहा और रोला का बड़े सुंदर ढंग से प्रयोग साहित्य में वर्णित हुआ है। अलंकारों की दृष्टि से बात की जाए तो अलंकारों में रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा, दृष्टांत आदि अलंकारों का स्वाभाविक ढंग से प्रयोग किया गया है। काव्य गुणों में प्रसाद, माधुर्य और ओज गुण यथास्थान व यथासमय देखने को मिलते हैं। शब्द शक्ति की
शब्द शक्तियों में अगर बात की जाए तो अभिधा और व्यंजना शब्द शक्ति का प्रभाव कृष्ण संबंधी साहित्य में देखने को मिलता है। जहाँ तक शैली का संबंध है, एक अंग्रेजी में उक्ति चरितार्थ हो रही है, स्टाइल इज द मैन, अर्थात शैली ही व्यक्तित्व है। और शैली के संबंध में, जहाँ तक शैली का संबंध है, कृष्ण भक्ति संबंधी साहित्य में गीति शैली का जो प्रयोग है वो अधिकांश रूप से हुआ है। साथ में भाव व्यंजना के लिए तत्कालीन कवियों ने अनेक शैलियों का प्रयोग भी किया है। अतः हम कह सकते हैं कि कृष्ण भक्त कवियों ने प्रभु श्री कृष्ण के वात्सल्य तथा श्रृंगार रस में बाल लीला, कृष्ण गोपिकाओं की रासलीलाओं के गीतों की रचना की। इनके पदों में गेयता प्रमुख रही है। यद्यपि कवयित्री मीराबाई, नरोत्तम दास, रसखान और हित हरिवंश आदि कवियों ने भी प्रभु श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति की, तथापि ये अष्टताप काव्यधारा में नहीं आते क्योंकि इन्होंने किसी गुरु से दीक्षा नहीं ली। अंततः कहा जा सकता है कि कृष्ण संबंधी भक्ति काव्य अत्यंत महान काव्य है।